हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 19 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 18 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं और साथ में फ्रेंड्स हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो अगर फ्रेंड्स कोई भी वीडियो आपसे छूट जाता है तो प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी, है ना। तो चलिए एक्सरसाइज 19 में जितने प्रश्न दिए गए फ्रेंड्स उन सभी को यहाँ पर हल करेंगे। देखेंगे फ्रेंड्स, यहीं पर ना हम हल करते हैं पहले नंबर को। देखिए बोला क्या गया है, एक किसान 1 नवंबर 1961 को ना अपने खेत में धान की फसल बोई और 13 अप्रैल 1962 को काट ली। तो 1 नवंबर से 1962, देखिए तो नवंबर में फ्रेंड्स 1 नवंबर से शुरू हुआ, नवंबर में 30 दिन होता है। तो 30 नवंबर, दिसंबर 31 का होता है, तो 31 दिसंबर, फिर 31 जनवरी, ठीक है। अब फरवरी फ्रेंड्स देखेंगे ना तो यहाँ पर कोई लीप ईयर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फरवरी हमारा 28 का रहेगा, 28। फिर मार्च आ जाएगा 31। अब अप्रैल, तो अप्रैल में तो 13 अप्रैल को काट ही लिया है, तो यही 13 लिख देंगे। सभी को जोड़ दीजिए, 1 1 2 8 2 10 1 11 12 13 14, 3 1 4 2 6 6 3 9 10 11 12 13 14 15 1 बाकी 16। तो टोटल फ्रेंड्स कितना दिन में तैयार होगा, तो आप कहिएगा कि 164 दिन में। तो यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा है कि एक बालक को जन्म 27 जनवरी 1964 को हुआ और 27 जनवरी 1965 को उसका उम्र क्या हो जाएगा। तो देखिए 27 जनवरी 1964 से 27 जनवरी 1965, ये फ्रेंड्स कितना दिन हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 साल। देखिए ना, आपका जन्मदिन समझ लिए कि 27 जनवरी 1964 को है, तो अगला जन्मदिन कब मांगने आएंगे, अगले साल है ना, 1965 को है ना। जैसे अभी 2025 में फ्रेंड्स आपका मान लेते हैं कि 20 दिसंबर को आप 1 साल के हैं, तो 20 दिसंबर अगला साल चल जाएंगे 2026 में, तब यहाँ पर 2 साल के हो जाएंगे। फिर अगला साल जाएंगे तो 3 साल के, तो जस्ट 1 साल बढ़ेगा कि नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो देखिए ये यहाँ पर 1964 था, तो 1964 से 1965 यहाँ पर हो गया है, तो कितना दिन का गैप है, तो आप कह दीजिएगा कि 1 वर्ष का गैप है, ठीक है। तो उसका उम्र कितना हो जाएगा, तो 1 वर्ष। ये तो डायरेक्ट बन गया। तीसरा में आइए, बोला गया होली का त्यौहार 1 मार्च को था और दशहरा का त्यौहार यहाँ पर 20 सितंबर को था। तो होली के कितने दिन बाद दशहरा मनाया गया। देखिए 1 मार्च को था ना, मार्च फ्रेंड्स 31 का दिन होता है, तो 1 मार्च से 31 तक हो जाएगा मार्च। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर अप्रैल ले लीजिए 30 दिन, मई ले लीजिए 31 दिन, जून ले लीजिए 30 दिन, जुलाई ले लीजिए 31 दिन, अगस्त ले लीजिए 31 दिन, और सितंबर कितना दिन लेंगे, तो फ्रेंड्स सितंबर लेंगे सिर्फ 20 दिन का, क्योंकि यहाँ पर 20 सितंबर को आ गया है। सभी को जोड़ दीजिए, तो 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 आ जाएगा। फिर यहाँ से देखिए 2 3 5 5 3 8 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो टोटल यहाँ पर 204 आया है। लेकिन यहाँ पर क्या ध्यान देंगे ना, 1 मार्च को होली था, तो फ्रेंड्स शुरू वाला 1 हमने यहाँ पर नहीं घटाया था, तो 1 घटा दीजिए, तो 203 दिन के बाद आएगा, ठीक है। अगर फ्रेंड्स हम ये बोला ना 1 अगर नहीं घटाएंगे, जिसे 1 मार्च को था अगर उसको भी ले लेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना 20 की जगह 21 सितंबर हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर तीसरा नंबर हमारा सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, चौथे नंबर को देखिए। बोला गया एक प्रदर्शनी 14 अक्टूबर 1967 को आरंभ हुआ और 10 मार्च 1968 तक चला। ये फ्रेंड्स आपको ना सिर्फ इसमें दिन गिनना और कुछ भी नहीं। देखिए अक्टूबर कितना दिन का होता है पहले जो बताइएगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 31 का, तो 31 में से 14 घटाएंगे तो 11 में से 4 जाएगा फ्रेंड्स, तो कितना आ जाएगा 7। तो 14 से जोड़ दीजिए, तो 15 16 17, देखिए 14 से अगर जोड़ेंगे ना तो फ्रेंड्स 18 दिन आ जाएगा। तो 18 दिन अक्टूबर के ले लीजिए, नवंबर 30, दिसंबर आ जाएगा 31, जनवरी 31। अच्छा फरवरी देखेंगे फ्रेंड्स 68 आ गया है ना, ये 4 से कट जाएगा, लीप ईयर है, तो ये 29 का होगा। कब तक, 10 मार्च तक, तो 10 ले लीजिए। इन सभी को जोड़ दीजिए, पता चल जाएगा प्रदर्शनी कितना दिन चला। तो सभी को जोड़ेंगे ना तो 149 दिन आ जाएगा। तो यही फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत नहीं है। तो चौथा नंबर जस्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। पाँचवा देखिए, पाँचवा और छठा को देख लेते हैं। देखिए 5वां नंबर में बोला गया है फ्रेंड्स यहाँ पर कि नेहरू कप टूर्नामेंट 4 सितंबर को आरंभ हुआ और 8 दिसंबर को समाप्त हो गया, तो कितना दिन चला। देखिए 4 सितंबर, सितंबर फ्रेंड्स कितना दिन का होता है, 30 दिन का ना। तो 30 में से फ्रेंड्स 4 घटा देंगे तो 26 आ जाएगा। हम क्या बताएं, क्या तो 1 जोड़ दीजिए नहीं तो 1 कम घटाइएगा, ठीक है, क्योंकि 4 सितंबर को आरंभ हो चुका है तो दिन तो गिना गया। तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर ना 26 की जगह पर 27 दिन को बचेगा सितंबर में। तो यहाँ पर 5वां नंबर में लिखेंगे 27 दिन और बचेगा सितंबर में। अक्टूबर 31, नवंबर 30, अब 8 दिसंबर को तो समाप्त हो गया, तो 8 तारीख ही है, तो जोड़ दीजिए 7 1 8 8 16 के 6, हाथ में 1, 3 3 6 6 2 8 8 1 9, तो 96 दिन तक चला, 96 दिनों तक। तो इस प्रकार से 5वां नंबर हमारा हल हो गया है।
छठा देखिए, मोहन का जन्म 27 जनवरी 1960 को हुआ और 23 सितंबर 1964 को उसका उम्र क्या होगा। तो पहले फ्रेंड्स देखेंगे 27 फरवरी है ना, तो 27 फरवरी से आप यहाँ आगे चल जाइए। देखिए 1960 से 61, 62, 63, 64, टोटल फ्रेंड्स 4 साल यहाँ पर निकल कर आ गया है। आप कहेंगे जी बिल्कुल 4 साल आ गया है। अब फरवरी से सितंबर चलिए, तो फरवरी से सितंबर चलेगा ना, देखिए मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर 7 महीना हो रहा है। लेकिन 7 महीना कैसे हो जाएगा, 27 से सितंबर आएगा तब ना, लेकिन यहाँ पर तो 23 सितंबर है, तो 23 सितंबर है फ्रेंड्स, 27 से कितना का गैप है, 23 में और 27 में फ्रेंड्स कितना का गैप है, आप कहेंगे 4 दिन का गैप है ना। तो सितंबर फ्रेंड्स कौन सा दिन होता है, सितंबर, अक्टूबर, सितंबर 30 का होता है ना। तो बस फ्रेंड्स इसमें से आपको 4 घटा देना है, ठीक है। तो इसको बनाएंगे कैसे, देखिए 1960 से 64 ना, यहाँ पर लिख देते हैं 1964 माइनस 1960 बराबर ये आ जाएगा यहाँ पर 4 वर्ष, ठीक है। अच्छा, सितंबर 9वां महीना है, तो लिख लेते हैं सितंबर माइनस फरवरी कर दीजिए, तो ये फ्रेंड्स सितंबर से फरवरी आ जाएगा कितना, 7 महीना। आप कहेंगे बिल्कुल 7 महीना आ जाएगा। अब देख लीजिए, ये फ्रेंड्स सितंबर में से ना फरवरी घटाएंगे, तो सितंबर 23 है और फरवरी 27 है, तो क्या 23 में से 27 यहाँ पर घटेगा, नहीं, तो पैसा ले लेंगे। तो पैसा ना फ्रेंड्स यहाँ पर दिन महीना वाला में याद रखिएगा, अगर 30 दिन का होता है ना तो पैसा डायरेक्ट 30 देगा, जनवरी से पैसा लेंगे तो 31 का होता है तो डायरेक्ट 31 देगा, ठीक है। तो यहाँ पर सितंबर है, पैसा ले लेंगे तो 31 दे देगा, तो 31 में 23 यहाँ पर जोड़ दीजिए, तो 31 में 23 जोड़ेंगे तो 3 1 4 3 2 5, ये फिर 54 दिन। और साथ में ये वाला देखेंगे 27 फरवरी था, तो ये 27 यहाँ पर से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 27 ही आ जाएगा, ठीक है। तब महीना तो कम गया, 27, 28, 29, 30 रहता तब ना 1 महीना होता, तो लिखेंगे 4 वर्ष 6 महीना और 27 दिन, तो उसका उम्र कितना होगा, 4 वर्ष 7 महीना 27 दिन। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 6ठा नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए, और फ्रेंड्स इसी प्रकार से ना ये सभी प्रश्न दिया गया है। 7वां देखिए, महात्मा गांधी को जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, तो 30 जनवरी 1948 तक वो जो जीवित रहे तो उनकी आयु कितनी रही, कितना साल तक जीवित रहे। देखिए यहाँ पर 7वां नंबर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स 1948 से 1869 के बीच का गैप अंतराल निकाल लीजिए, घटाइएगा ना तो 79 यानी कि 79 वर्ष यहाँ पर आ जाएगा। आप कहेंगे ठीक है, देखिए जनवरी में मृत्यु हुई और फ्रेंड्स जन्म हुआ था अक्टूबर में, यानी अक्टूबर 10वां महीना और जनवरी फ्रेंड्स यहाँ पर पहला महीना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, अक्टूबर माइनस जनवरी, या फिर ऐसे लिख दीजिए जनवरी से अक्टूबर तक, ठीक है। कितना महीना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो अक्टूबर 10वां और जनवरी पहला। अब यहाँ पर डायरेक्ट घटाएंगे तो घटेगा कैसे ये बताइए, एक वर्ष में तो 12 महीना होता है, और जब पैसा लेंगे फ्रेंड्स तो हमें डायरेक्ट देगा 12 महीना पैसा, तो एक यहाँ पर रहेगा, ठीक है, जनवरी में 1 महीना, और जब पैसा लेंगे फ्रेंड्स तो हमारा 12 पैसा दे देगा, ठीक है। अब अक्टूबर 10वां महीना का होता है तो 10 घटाएंगे तो 12 के 13, 13 में से 10 जाएगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स निकल कर आ जाएगा 3 महीना, ठीक है ना। तो 3 महीना आ जाएगा, तो इसको कैसे कैसे घटाइएगा, जो देख लीजिए जनवरी यहाँ पर कितना था 30 जनवरी, और जन्म हुआ था कितना 2 अक्टूबर का, तो 30 में से 2 घटाएंगे तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर गैप बच जाएगा कितना 28 दिन का, ठीक है। तो देख लीजिए ये फ्रेंड्स पूरा तो 1 महीना पूरा नहीं ना, तो ये वाला जो 79 था, ठीक है। अब वर्ष की संख्या ना यहाँ पर देखिए एक पैसा ले लिए थे ना, तो यहाँ पर 1 महीना यहाँ पर पैसा दे दिया, तो 79 में से 1 घटा दीजिएगा ना, तो वर्ष की संख्या यहीं पर लिख देते हैं, अब 78 बचेगा। तो यहाँ पर जीवित कितना दिन रहे, तो लिखेंगे 78 वर्ष और ये वाला 3 महीना और ये 28 दिन। तो जस्ट इस प्रकार से 7वां नंबर का आंसर आ चुका है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, 8वां देखिए। 8वां नंबर में यहाँ पर ना बोला गया है, एक विद्यार्थी एक विद्यालय में 3 वर्ष 5 मास 10 दिन रहा था, कितना दिन रहा, 3 साल है, दिन में बदलिएगा तो 365 से गुना, 5 मास है, दिन में बदलिएगा 30 से गुना, तो 3 गुना 365 कर दीजिएगा तो 10 95, 30 गुना 5 कीजिएगा तो 150, और 10 दिन तो पहले से ही दिन में है, इन सभी को फ्रेंड से जोड़ दीजिए, तो सभी को जोड़ेंगे ना तो 1255 दिन आ जाएगा। 5 5 1 6 9 6 15 1 1 2 1, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, 1255 दिन। उसी प्रकार से 9वां में है ना, 3 महीना 2 सप्ताह 5 दिन 14 घंटा है, तो कुल कितना घंटा लगा, तो जैसा जैसा फ्रेंड्स बोला गया वैसा वैसे कीजिए। देखिए 9वां 3 महीना है, दिन में बदलेंगे तो 30 से गुना, घंटा में बदलेंगे तो 24 से गुना, 2 सप्ताह है, दिन में बदलेंगे तो 7 से गुना, घंटा में बदलेंगे तो 24 से गुना, 5 दिन है,
जो घंटा में बदलना है तो 24 से गुना, 14 घंटा पहला सही है तो 1 से गुना। अब पूरा का पूरा गुना कर दीजिए। तो नाउ यहाँ पर फ्रेंड्स गुना कीजिएगा ना तो 2160 आ जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स गुना कीजिएगा तो 336 आ जाएगा। यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 120 आ जाएगा। 14 में 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। और सभी को फ्रेंड्स यहाँ पर जोड़िएगा ना तो यहाँ पर 2630 घंटा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 9वां नंबर का आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेम फ्रेंड्स यहाँ पर 10वां नंबर पर देखिए, एक महीना है तो एक महीना में 30 दिन, फिर 24 से गुना कर दीजिएगा घंटा बदलने के लिए। 3 गुना 7 फिर गुना 24 फिर 2 गुना 24 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स हम इसको भी ना यहीं पर बना देते हैं 10वां को। देखिए महीना है, दिन में बदलेंगे 30 से गुना, घंटा में बदलेंगे 24 से गुना। 3 सप्ताह है, 3 गुना 7 फिर यहाँ पर घंटा में 24, 2 दिन है तो 2 गुना घंटा बदलने के लिए 24 से गुना। 24 या 72 फ्रेंड्स 720 आ जाएगा। 24 गुने 7 गुना 3 कीजिएगा तो 504 आ जाएगा। 24 गुने 2 कीजिएगा ना तो 48 आ जाएगा। इन सभी को फ्रेंड्स यहाँ पर जोड़ दीजिए, सभी को जोड़ेंगे ना तो आपको 1272 घंटा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। जस्ट इस प्रकार से 10वां हमारा हल हो जाता है ना। चलिए 11वां देखिए, भारत से इंग्लैंड पहुँचने वाली पानी का जहाज 2 महीना 1 सप्ताह लगा तो जहाज को पहुँचने में कुल कितना समय लगा। देखिए कुछ भी नहीं फ्रेंड्स करना है। सबसे पहले ना 1 महीना में आपको पता है कि 30 दिन लगा है ना, ठीक है। कितना महीना लगा, 2 महीना तो 2 गुना 30, घंटा में बदल दीजिए तो 24 से गुना, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स देख लीजिए अगला क्या था, 3 सप्ताह 2 दिन। 3 सप्ताह है ना तो 3 गुना यहाँ पर लिख देंगे 7, सप्ताह में गुना करेंगे तो यहाँ पर 7 से गुना, घंटा में बदलने के लिए यहाँ पर 24 से गुना। 1 महीना हो गया और 3 सप्ताह। अच्छा यहाँ पर फ्रेंड्स कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। अच्छा ये फ्रेंड्स देखेंगे ना, प्रश्न हम गलत पढ़ रहे थे। प्रश्न ये ना है 2 महीना और 1 सप्ताह लगा, ठीक है। हम ऊपर वाला पढ़ रहे थे तो 2 महीना सही है, 1 सप्ताह है, जस्ट 1 से गुना करेंगे, है ना। चलिए प्रश्न कभी कभी पढ़ने में मिस्टेक हो जाती है। तो 30 गुना 24 गुना 11 कर दीजिए तो 1440, 24 7 28 168, सभी को फ्रेंड्स यहाँ पर जोड़ दीजिए तो 1608 घंटा यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो जस्ट 11 नंबर हमारा यहाँ पर हल हो जाता है। चलिए 12 नंबर को देखिए, एक कर्मचारी ऑफिस में ना 1 महीना 4 दिन के छुट्टी पर रहा तो कुल कितना घंटा छुट्टी में रहा। 1 महीना 4 दिन है, याद रखिएगा 1 महीना 4 दिन। 1 महीना में 30 दिन, घंटा में बदलेंगे 24 से गुना, ठीक है। 4 दिन को घंटा में बदलेंगे तो 24 से गुना। 24 गुना 30 कीजिए, 24 या 72 720, 24 चौके 96 आ जाएगा। सभी को जोड़ दीजिए, 6 9 2 11 7 1 8, तो फ्रेंड्स 816 घंटा छुट्टी पर रहा। तो जस्ट इस प्रकार से 12 नंबर प्रश्न भी हमारा सॉल्व हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स आ चुके हैं 13 नंबर पर। 13 नंबर में बोला गया है ना कि तुम्हारे स्कूल में गर्मी की छुट्टी 1 महीना 2 दिन का हुआ है तो कुल कितना घंटा का हुआ है। 1 महीना 1 गुना 30, घंटा में बदलिए 24 से, ठीक है। और 2 दिन का ना तो 2 गुना 24 कर दीजिए। 24 या 72 720 घंटा, 24 दूनी के 48 घंटा, ये जोड़ दीजिए 8 4 2 6 1 7, तो टोटल फ्रेंड्स 768 घंटा का यहाँ पर छुट्टी रहा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 14 नंबर में देखिए, एक लड़का विद्यालय में 6 महीना 3 सप्ताह 3 दिन 2 घंटे तक रहा तो विद्यालय में कुल कितना घंटा रहा। देखिए 6 महीना रहा है ना, यहाँ पर फ्रेंड्स बना देते हैं 14 नंबर। 6 महीना, 1 महीना में 30 दिन, 30 से गुना, घंटा में बदलने के लिए 24 से गुना। 3 सप्ताह, सप्ताह को दिन में बदलने के लिए 7 से गुना, घंटा में बदलने के लिए 24 से गुना। फिर 3 दिन 2 घंटा, 3 दिन, दिन को घंटा में बदलेंगे तो 24, ये तो पहले से ही घंटा में, तो 1 से गुना कर दीजिए। अब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, इसको फ्रेंड्स गुना कीजिएगा ना तो 4320 घंटा, इसको गुना कर दीजिए आप 504 घंटा, इसको गुना कीजिए 72, 2 में 1 से करेंगे तो 2। इन सभी को फ्रेंड्स यहाँ पर जोड़ दीजिए, ठीक है। जोड़ देंगे ना तो आपको 4898 घंटा फ्रेंड्स यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 15 नंबर को देखिएगा। 15 में बोला गया ना, एक रॉकेट पृथ्वी से ऊपर 960 घंटे तक उड़ता है तो कितने महीने पृथ्वी से ऊपर रहा। तो देखिए यहाँ पर लिख दीजिएगा 960, ठीक है ना। अच्छा 1 महीना में फ्रेंड्स यहाँ पर कितना दिन होता है, 30 दिन, ठीक है। 1 दिन में हो जाता है यहाँ पर 24 घंटा। तो आप चाहें ना तो डायरेक्ट यहाँ पर कितना दिन रहा पृथ्वी से ऊपर ना, तो एक महीना में 30 दिन, तो डायरेक्ट यहाँ पर महीना है तो 30 से यहाँ पर चाहें तो भागा दे दीजिए। तो सबसे पहले ना आप यहाँ पर लिख लीजिए क्वेश्चन में ना कि 1 महीना या फिर 1 मंथ लिख लीजिए, है ना, कि 1 मंथ बराबर 30 दिन, ठीक है। अब 1 दिन में 1 दिन बराबर 24 घंटा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए निकालना है कितना महीना में ना, तो 1 महीना में 30 दिन और 30 गुना 24 कर दीजिए तो पता चल जाएगा।
ये 720 घंटा आ गया, ठीक है। यही फ्रेंड्स 720 से ना यहाँ पर भागा दे दीजिए, तो महीना में आ जाएगा। तो भागा दीजिएगा ना तो 1.33 महीना आ जाएगा। तो या तो ये ऐसे लिख दीजिए, और नहीं तो फ्रेंड्स 1 महीना 4 दिन आएगा। तो लिख दीजिए 1 महीना 4 दिन पृथ्वी से ऊपर रहा, है ना। चलिए अब आ जाइए 16 में। 16 में फ्रेंड्स बोला गया ना कि एक तालाब में 504 घंटे भरा गया, तो भरने में कितना सप्ताह लगा। देखिए 504 यहाँ पर लिख लीजिए। अच्छा सप्ताह ना, तो एक सप्ताह बराबर फ्रेंड्स 7 दिन, तो 7 दिन का एक सप्ताह, और एक दिन में 24 घंटा आ जाएगा ना। तो देखिए सबसे पहले घंटा है, तो एक दिन में 24 घंटा, और सप्ताह है तो 7 से गुना, तो 24 7 68 से, तो एक डायरेक्ट फ्रेंड्स यहाँ पर काट दीजिए। देखिए 7 7 49, 7 दूनी के 14, और 24 तिया के 72। तो तालाब भरने में कितना दिन लगेगा, तो आप कहेंगे 3 सप्ताह। तो इस प्रकार से 16 नंबर हमारा हल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं 17 को। 7वां में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा ना, बोला गया 642 घंटा को सप्ताह, दिन और घंटा में बदलना है। कैसे करके बदलिएगा, सेम यही वाला चीज़ है कि नहीं। 504 है, यहाँ पर 642 है। तो देखिए 24 7 68 से सप्ताह में यहाँ पर घंटा में बदल जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर भी ना, यहाँ 168 से हम भागा दे देंगे, तो फ्रेंड्स ये 3 बार में लग जाएगा। तो ये डायरेक्ट 3 सप्ताह लिख दीजिए। अच्छा जो शेष बचेगा ना, शेष कितना बचेगा, तो देखिए 642 में से घटा दीजिए, 168 में 3 से गुना कीजिएगा ना, तो 504 आ जाएगा। तो 138 घंटा फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। घंटा को दिन में बदलिए, तो 138 में 24 यहाँ पर भागा दे दीजिए, तो 24 पचे 20 से 5 बार में 138 में से 120 घटा दीजिए, तो 18 यहाँ पर आ जाएगा घंटा, ठीक है। तो देखिए आंसर क्या आ जाएगा, तो 3 सप्ताह लिख दीजिएगा, 5 दिन लिख दीजिएगा, अब 18 घंटा। नहीं तो फ्रेंड्स और भी अच्छे से लिख दीजिए यहाँ पर 5 दिन 3 सप्ताह 18 घंटा। जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न भी हमारा सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए अब 18 नंबर है फ्रेंड्स। तो देखिए कितना महीना है, तो महीना है तो देखिए पहले घंटा को दिन में बना लीजिए, फिर महीना है तो 30 से भागा, सप्ताह है तो 7 से भागा दे दीजिएगा, बन जाएगा। देखिए इतना घंटा को सप्ताह और दिन में बदलें, यही वाला प्रश्न था ना, दोनों यही वाला जस्ट बताएं। ये देखिए इतना घंटा इतना घंटा इतना घंटा, महीना सप्ताह दिन, महीना सप्ताह दिन। अभी जस्ट 16 17 नंबर हम बता दिए, सेम यही वाला प्रश्न है तीनों, तो हम इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से एक वीडियो में हमने एक्सरसाइज 19 को पूरा कवर करा दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझेंगे, कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं बच रहा होगा। अगर अभी भी लग रहा है फ्रेंड्स कहीं पर कि कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई प्रश्न नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, हो सकता है फ्रेंड्स दोबारा देखने के बाद आपको समझ में आ जाए, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं हम आपसे कल बचे हुए नहीं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, क्योंकि कोई प्रश्न बचा ही नहीं है।